हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो सवाल है वो व्हाट्सएप के जरिए स्टूडेंट ने पूछा है और ये ज्योमेट्री का एक अच्छा सवाल है। ये सवाल आप देख लीजिए खुद, ये एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया और ये किताब वाला कुछ क्वेश्चन है जो भेजा गया है। अब इसमें कुछ एरर है जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे बच्चों ने पूछा है क्वेश्चंस, मैंने वैसे ही इस क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट किया है। आप देखिए किस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्यों ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था, वो सब बातें आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जो सवाल का लैंग्वेज है वो लैंग्वेज और फिगर में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, सवाल का क्या लैंग्वेज है, आप चाहे हिंदी पढ़ लीजिए चाहे इंग्लिश पढ़ लीजिए, दोनों का सेम बात है। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR में भुजा PQ पर बिंदु S है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि PQ पर बिंदु S है। ठीक है, पर यहाँ पे जो S बिंदु दिखा रखा है वो PQ पर नहीं दिखाया गया। ये वाला जो आपका यहाँ पे है वो Q दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये PR है तो ये Q ही होगा, तो QR पर बिंदु S दिखा दिया है, जबकि सवाल कहा है PS पर बिंदु PQ पर बिंदु S है। यहाँ पे एक फिगर में और लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, जबकि कहा है दिए गए चित्र में, पर है यहाँ पे गलती, आपको ये समझना चाहिए। यदि PR का वैल्यू 8 है, PR का वैल्यू 8 है, यहाँ पे देखिए 6 दिख रखा है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे 8 होना चाहिए जिसको 6 दिखा रखा है। और PS का वैल्यू 3 है, PS का वैल्यू 3 होना चाहिए और QR का वैल्यू 15 है, तो SQ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हम लैंग्वेज के हिसाब से आपको सवाल को सॉल्व कर देते हैं। ये जो फिगर दिया है उसके हिसाब से हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि आप कुछ एरर दे दिया है तो आप इस फिगर को आप इग्नोर करिए और जो फिगर इसका सही बनता है उस फिगर को आप बना के काम आगे कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, हम इस फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये फिगर बनेगा। एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका नाम है PQ और R। ठीक है, त्रिभुज PQR, यहाँ पे ये त्रिभुज बन गया PQ और R। इसके बाद बोला है कि PQ पर बिंदु S है, तो PQ पर कोई भी बिंदु S इस तरीके से आप ले सकते हैं और जिसकी लंबाई दिया हुआ है, PS की लंबाई दिया हुआ सवाल में 3 है। ठीक है, और PR की लंबाई 8 दिया हुआ, मतलब ये वाली लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक ये 8 दिया हुआ है, और QR की लंबाई 15, मतलब ये वाली लंबाई 15 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला लंबाई हमको मालूम नहीं है SQ, इसी लंबाई के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो SQ है ना उसको हम X मान लेते हैं। X का वैल्यू जो आएगा वो हम आपको बता देंगे। देखिए क्या इसमें करना है वो समझिए। इसको आप एग्जैक्ट तरीके से नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होगा इस सवाल में। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल का छोटा सा एक रूल है, उस रूल को लगाइएगा और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज का एक छोटा सा जो रूल कहता है वो ये है कि ध्यानपूर्वक समझना है इसको, कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को यदि आप जोड़ते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा मिलता है। ठीक है, और दूसरा रूल ये कहता है कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को अगर आप घटाते हैं तो वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स ये कि चूंकि इसमें अननोन वैल्यू जो है वो PQ में ही है, तो हम PQ के बारे में सोचते हैं, यही तीसरी भुजा है PQ, और इधर से हम 15 और 8 को जोड़ते हैं तो ये 23 मिलता है। तो ये जरूर निश्चित रूप से PQ का वैल्यू 23 से कम होगा, और यदि हम 15 और 8 को घटा दें तो हमारा जो PQ का वैल्यू है वो घटाएंगे 15 और 8 में तो ये वैल्यू 7 बचेगा, तो 7 से कम मिलेगा। ठीक है, और इस 7 से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आया PQ का, जब हम घटाएंगे तो ये वैल्यू 7 से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा PQ है ना वो 7 से बड़ा होगा और PQ का वैल्यू 23 से छोटा होगा। दैट मीन्स ये कि 7 और 23 के बीच में कोई भी वैल्यू है जो लाई करेगा। ठीक है, 7 और 23 के बीच में कोई भी वैल्यू जो है लाई करेगा, किसका मान, तो PQ का मान। ठीक है, PQ का मान 7 से 23 के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन आपसे PQ के बारे में नहीं पूछा, आपसे पूछा है सवाल में कि SQ के बारे में बताइए, SQ की लंबाई क्या होगी। SQ को हम यहाँ पे X बोले हुए हैं। ठीक है, तो PQ में जो है, ये जो आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक PQ है, इस PQ में अगर हम 3 को हटा दें तो वो आपको X का वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, तो हमें PQ का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से SQ का मान। ठीक है, तो SQ का मान क्या होगा, तो SQ निकालने के लिए हम लोग जो भी आपका PQ का मान है उसमें 3 हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 3 दे रखा था। ठीक है, इसमें 3 हटा देंगे तो SQ का जो वैल्यू लाई करेगा ना, ये देखिए 4 से PQ कर रहा था, इसमें 3 हटा देते हैं तो ये वैल्यू 4 आ जाएगा। यानी SQ का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 4 से स्टार्ट होगा, और SQ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे 23 था PQ का वैल्यू, तो PQ में हम 3 घटा देंगे, यानी 23 में 3 घटा देंगे तो ये वैल्यू 20 आ जाएगा। यानी SQ जो होगा ना वो 4 और 20 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 4 और 20 के बीच। अब हम ऑप्शन को अगर देखेंगे
तो हमारा 4 और 20 के बीच में कौन लाई कर रहा है, तो 4 और 20 के बीच में हमारा 19 लाई कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा वो 19 ही इसका सही जवाब होना चाहिए हमारे फिगर के हिसाब से। पर चूंकि ये फिगर कुछ उल्टा सीधा दे रखा है और उसके हिसाब से वो 4 दे रखा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट था मैंने इसको वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को समझा दिया कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, चूंकि ऐसे सवाल अक्सर लोग गलती करके आते हैं, क्योंकि इसमें लोग सोचते हैं एग्जैक्ट वैल्यू आएगा और ट्रायंगल का ये वाला थ्योरी लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत सावधानी से सीखना है और सीखने के बाद आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है, तब आप जाकर के ये सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, और आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है जब आप सवाल भेजेंगे तो कुछ ना कुछ आप हमारे वीडियो से जरूर सीखेंगे, और यदि आप कुछ सीखते हैं तो कुछ ना कुछ आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा वीडियो के बारे में बताइए, कुछ कमेंट करिए, कुछ प्रॉब्लम आता है तो जरूर लिखिए, सो डैट कि और भी चीज़ें इंप्रूव किया जा सके और आपका जो प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।